हरे कृष्ण। गोविंद गोविंद नंदन गोविंद नंदन स्वागत है। वेलकम। तो हरे कृष्ण ब्रह्मास, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस। ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। आज हमारे बीच श्रीमान गोविंद आनंद प्रभु आज का जपा टॉक डिलीवर करने हैं। श्रीमान गोविंद आनंद प्रभु परम पूज्य श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी महाराज जी के वरिष्ठ शिष्यों में से एक है और संन्यास कैंडिडेट भी है। तो शायद और कुछ समय ही हम उन्हें प्रभु कह पाएंगे, या आप उन्हें ब्रह्मचारी वस्त्रों में देख रहे हैं। कुछ ही समय में प्रभु जी संन्यास आश्रम को भी स्वीकार करने वाले हैं। और प्रभु जी अपने प्रचार और विशेष रूप से बांग्ला भाषा में महाप्रभु की जो लीलाएं है या कथा है, साथ ही में यूथ प्रीचिंग के लिए सुप्रसिद्ध है। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमें गोविंद आनंद प्रभु का संग सानिध्य प्राप्त होने जा रहा है। प्रभु जी वैसे तो पानीहाटी में है, जो मायापुर से एक प्रकार से अभिन्न है, या धाम ही है, या मायापुर धाम का ही विस्तार है। श्री नित्यानंद राम का धाम है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं। उन्होंने वहाँ विशेष लीलाएं की। तो आज प्रभु जी हमें सब लीलाओं और उनके महत्व या तत्व के विषय में विशेष जानकारी देंगे। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, अपने नाम जप को विराम दे दीजिए। प्रभु जी आज प्रथम बार हमारे इस जूम मंदिर में आए हैं हम सभी को प्रोत्साहित और संबोधित करने हैं। तो गोविंदानंद प्रभु पिछले लगभग 5 वर्षों से ये कार्यक्रम प्रत्येक दिवस चलता है, जहाँ सुबह 5:30, 5:15, 5:30 से भक्त महाराज जी के संग में हरिनाम जप करते हैं 6:45 तक। लगभग टेम्पल प्रोग्राम ही है, बस उसमें थोड़ा सा परिवर्तन है कि 6:45 से 7:15, कभी कभी 7:30 तक टॉक्स होती है। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि आपके मुखारविंद से हमें सुनने का, श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। तो प्रभु जी से हम अनुरोध करना चाहेंगे आज का टॉक प्रारंभ करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय श्री श्रीमद लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय हो। जय समवेत भक्तवृंद की जय हो। तो पहले हम सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमको ये मौका देने के लिए, और महाराज को और सभी भक्तों को। तो कल हम मायापुर जाएंगे, परसों से हमारा नवद्वीप धाम परिक्रमा शुरू होगा। तो आप भी YouTube चैनल में देख सकते हैं, मायापुर टीवी में। तो महाप्रभु श्री चैतन्य नवद्वीप माझे मायापुर ग्राम जथाय जन्मिलन चैतन्य भगवान। भक्ति रत्नाकर में वर्णन है, जो मायापुर है वो है नवद्वीप धाम में अंतर्द्वीप है। और अंतर्द्वीप में जो महायोगपीठ है वो है श्रीधाम मायापुर। तो मायापुर ग्राम, मायापुर धाम, जहाँ पे भगवान प्रकट होता है, भगवान लीला विलास करते हैं, वही है भगवान धाम है। और हमारा जीवन का लक्ष्य है भगवान के धाम को जाना है, भगवान के धाम को याद करना है, स्मरण करना है। और श्रील जीव गोस्वामी प्रभुपाद जी ने बताया, जो हम दूर में रहकर भी धाम में रह सकते हैं मानसिक रूप से, क्योंकि मानसिक वास, धाम वास बहुत जरूरी होता है। जैसे हमारा अर्चन कोर्स हमको जब सिखाया जाता है, तो पहला हमको क्या करना होता है, तो मानसिक रूप से अर्चन करना होता है, और उसके बाद बाह्य रूप में करना चाहिए। तो इसी प्रकार हम दूर रहकर भी धाम में वास कर सकते हैं। हर रोज कुछ न कुछ समय भगवान के धाम को याद करना चाहिए। और हम जब जय ध्वनि देते हैं, प्रेम ध्वनि देते हैं कि मायापुर नवद्वीप धाम की, ब्रजभूमि वृंदावन धाम की, श्रीक्षेत्रपुरी धाम की, राधा कुंड, श्याम कुंड की, तो याद करना चाहिए। हम राधा कुंड में है, श्याम कुंड में है,
हम सीधा मायापुर में हैं। तो महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम, औदार्य पुरुषोत्तम, भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम, और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम। महाप्रभु हर कलयुग में नहीं आते, ये विशेष कलयुग है। इस कलयुग में हम सब मनुष्य शरीर मिला है, और ये मनुष्य शरीर मिलकर और भी सौभाग्य की बात है, हम सब प्रभुपाद की कृपा से, प्रभुपाद की अनुयायी की कृपा से इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जुड़े हुए हैं। ये परम सौभाग्य की बात है। तो इस कृष्ण भावनामृत जो आंदोलन है, इसका शुरुआत हुआ है श्रीधाम मायापुर में। महाप्रभु माने भगवान श्री कृष्ण इस जो ब्रजधाम को जब छोड़कर गोलक वृंदावन में गए हैं, तो उनका मन में विचार आया है, तो मैं तो ब्रज लीला किया है, परंतु ये ब्रज धाम में प्रवेश करने के लिए सबको रागानुगा भक्ति करना चाहिए, परंतु सबके लिए रागानुगा भक्ति संभव नहीं है। तो वैधि भक्ति से तो वैकुंठ लोग जा सकते हैं, तो कैसे हमारा धाम गोलक वृंदावन में जीव वापस आएंगे? तो इसीलिए उन्होंने राधा भाव लेकर इस कलियुग में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। महाप्रभु आने में दो कारण है, ये है मुख्य कारण, दो गौण कारण। तो श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी हमारा परंपरा में महान आचार्य श्रील प्रभु भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं। तो उन्होंने लिखा है, महाप्रभु जब इस संसार में आए, भगवान श्री कृष्ण ने, तो भगवान श्री कृष्ण मन में उनका तीन विचार आया है, और उनका लोभ हुआ है कि श्री राधाया प्रणव महिमा कृदिशो, श्रीमती राधा रानी के जो प्रेम महिमा किस प्रकार है। जैसे हमारा एक महान कवि श्री चैतन्य महाप्रभु का महान पार्षद बासु घोष ठाकुर ने गाया है, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानत के, यदि गौर ना होई तो तवे की होई तो कैमने धरी ताम दे। यदि गौर इस संसार में, इस मायापुर धाम में नहीं प्रकट होते हैं, उनका तो लीला दो प्रकार होता है, प्रकट लीला होता है, अप्रकट लीला होता है। भगवान हर समय हमारे पास है, परंतु हम नहीं देख सकते हैं। जब भगवान कृपा करके हमारा इंद्रिय पर विराजमान होता है, तब हम भगवान को देख सकते हैं, भगवान का बात सुन सकते हैं, भगवान का लीला दर्शन कर सकते हैं। और ये कृपा भगवान की जो दिया हुआ है गुरु परंपरा, और गुरु परंपरा की कृपा से हमको ये मौका मिलता है। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जो धाम है वो है नवद्वीप धाम। नवद्वीप धाम मतलब जो 8 पेटल्स, जो लोटस फ्लावर है, पद्म पुष्प है, इसी प्रकार तो 8 पंक्तियां होता है, उसमें जो मिडिल पर्सन होता है वो है अंतरदीप, और अंतरदीप को वेष्टन करके 8 दीप होता है। तो अंतरदीप, उसके बाद आता है सीमंत द्वीप, सीमंत द्वीप के पश्चात आता है गद्रुम द्वीप, गद्रुम द्वीप के पश्चात है मध्य द्वीप, कोलोद्वीप, ऋतुद्वीप, जन्नुद्वीप, मदद्रुम द्वीप, रुद्रद्वीप। ये 9 द्वीप है।
नवद्वीप। इसलिए श्री भक्ति रत्नाकर में वर्णन हुआ है, जब नवद्वीप माझे मायापुर ग्राम जथाय जन्मिलन चैतन्य भगवान। श्री चैतन्य महाप्रभु यद्यपि भक्त भाव लेकर आए हैं, परंतु हमको सबको जानना चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है, और उन्होंने श्री राधा भाव और कांति लेकर प्रकट हुआ है। इसलिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा है, श्री राधाया प्रणय महिमा कृदिशो। श्रीमती राधा रानी का प्रणय महिमा, प्रेम महिमा इस प्रकार है। बानो इवा सद जन अद्भुत मधुरिमा कृदिशो। और मेरा जो अद्भुत माधुर्य वो किस प्रकार है। सौखंचस्य मद अनुभवत कृदिशम। श्रीमती राधा रानी मेरा जो माधुर्य आस्वादन करते हैं, वो आस्वादन करने के बाद उनका जो हृदय में सुख अनुभव होता है, आनंद अनुभव होता है, वो किस प्रकार। यद्यपि हम भक्तों को देखते हैं बहुत आनंद लगता है, परंतु भक्तों हमको देखने से हम देखते हैं जो भक्तों का मन हृदय एकदम प्रफुल्लित होता है, तो वो किस प्रकार आनंद मिलता है उनको। तो ये आनंद को जानना चाहिए। और जितना भक्त है उनमें से हमारा सबसे प्रिया जी है श्रीमती राधा रानी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस सोच में पड़ गए और उनका मन में व्यति लोभात, लोभ उत्पन्न हुआ है। इसलिए वो तीन भाव को जानने के लिए, एक है जो श्रीमती राधा रानी का प्रेम महिमा किस प्रकार हो, मेरा माधुर्य किस प्रकार है, और माधुर्य आस्वादन करने के पश्चात श्रीमती राधा रानी का जो सुख अनुभव होता है वो किस प्रकार। तो व्यति लोभात तद्भाव आढ़ समजनि शचि गर्भ सिंधु हरि इंदु। हरि इंदु अर्थात गौर चंद्र, इंद्र मतलब चंद्र। तो उन्होंने तद्भाव अड्ढो अर्थात उनका जो भाव और उनका जो कांति उनको लेकर भगवान श्री कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। और सची गर्भ सिंधु हरि इंदु, जैसे समुद्र मंथन के पश्चात चंद्र वहां से उदित हुआ है, उसी प्रकार सची माता के जो गर्भ है वो है सिंधु। तो सिंधु से श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं। और इसीलिए श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। तो हम सब जानते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु 1486 ख्रीष्टम में आविर्भूत हुआ है। तो फल्गुनी पूर्णम के दिन है, परंतु उस पूर्णम के दिन में राहु चंद्र को ग्रास किया है, चंद्र ग्रहण था। तो चंद्र ग्रहण मतलब अशुभ होता है। तो अशुभ प्रभाव काटने के लिए सब भगवान को याद करते हैं। जो कभी भी भगवान को स्मरण नहीं करते थे वो आज भगवान को याद करके गंगा स्नान कर रहे थे। तो उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु गोलोक के प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन नाम लेकर आए हैं। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताया है, ये अकलंक गौरचंद्र दिला दर्शन सकलंक चंद्रार कीवा प्रयोजन। जो हमारा जो चैतन्य महाप्रभु है वो अकलंक गौरचंद्र, उनमें कोई
इस जड़ कलुष नहीं है। परंतु चांद में चंद्र से कुछ ना कुछ हम तो देखते हैं उनमें कलंक हुआ है। तो इसलिए राहु सोचने लगे, विचार करने लगे, जब हमारा गौर चंद्र अकलंक है, वो अभी दर्शन देने वाला है, तो सकलंक चंद्र की बात प्रयोजन, वो जो चंद्र है सकलंक, उनका क्या प्रयोजन होगा, मैं ग्रास कर लूंगा। एत जाने राहु चंद्र करिला ग्रहण, राहु चंद्र को ग्रहण किया है, ग्रास किया है। हरि हरि कृष्ण नामे भासे त्रिभुवन, जब राहु चंद्र को ग्रहण किया तब, और श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं तब, त्रिभुवन स्वर्ग मर्त पाताल हरि हरि कृष्ण नाम में एकदम भर गए। सबका मन में, हृदय में भगवान के प्रति भक्ति भाव जागने लगा, आनंद भाव आया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत हुए हैं तब अद्वैताचार्य प्रभु हरिदास ठाकुर शांतिपुर में था। तो अद्वैताचार्य को सब कुछ मालूम है, परंतु उन्होंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि यही है महाप्रभु की इच्छा। परंतु जब श्री चैतन्य महाप्रभु मायापुर में अवतरित हुए तो अद्वैताचार्य प्रभु आनंदित होकर एकदम नाचने लगे, हुंकार करने लगे। तब हरिदास ठाकुर भी, उनका मन प्रफुल्लित हुआ है, उन्होंने भी नाचने लगा। तब अद्वैताचार्य प्रभु के पूछे, ये आचार्य क्या बात है, आप इतना आनंदित होकर नाचने लगते हैं, क्यों? और मेरा मन भी बहुत प्रसन्न है, क्यों? तब अद्वैताचार्य कुछ नहीं बोला। तो और हरिदास ठाकुर विचार करने लगे, शायद भगवान प्रकट हुए हैं। तो देखिए, भगवान हमारे पास भी प्रकट है। इस कलियुग में तो नाम रूपे कलिकाले कृष्ण अवतार, नाम होते है सर्व जगत निस्तार। नाम और नामी अभिन्न, अभिन्न तत् नाम नामी, पद्म पुराण में वर्णन है। तो नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, परंतु नाम और कृपामय है। कोई नामी के चरण में अपराध करता है, अर्थात भगवान के प्रति सेवा अपराध हो जाता है, तो भगवान का नाम लेने से अपराध से मुक्त होता है। परंतु ये विचार नहीं करना चाहिए, जब हम अपराध करते रहे और नाम करते रहे तो उसके नाम के द्वारा अपराध से हम मुक्त हो जाएंगे। ये भी और मैंने गलत सोच है, और वो भी एक प्रकार नाम अपराध हो जाता है। नाम अपराध सप्तम नाम अपराध होता है, नाम बल के ऊपर पाप करना। तो श्री चैतन्य महाप्रभु सची माता के गर्भ से प्रकट हुआ है, तब सारा दुनिया भगवान के नाम लेकर कोई नाचने लगता है, कोई गंगा स्नान करते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए बाद में जब जगन्नाथ मिश्र उत्सव हुआ, तो उस दिन पड़ोसी माता जी लोग सब आए हैं देखने के लिए, और बहुत सुंदर बालक है। परंतु हर समय वो जो शिशु बाल्यावस्था में रोने लगा। तब एक माता जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को गोद में उठाया, और जैसे माता जी लोग करते हैं, पीठ के ऊपर ऐसे ऐसे करते हैं, रो मत रो मत। परंतु रोना बंद नहीं हुआ। फिर
दूसरे माता जी लिया, तीसरे माता जी लिया, रोना बंद नहीं हुआ। तब एक माता जी ने बोला, हरी हरी, इस शिशु तो हर समय रोने लगता है, क्या किया जाए। जब हरी हरी उच्चारण किया है, तब शिशु अतः महाप्रभु ने रोना बंद करके एक दिव्य मुस्कान दिया है, और वो मुस्कान देखकर माता जी एकदम प्रेम भावित हो गया। उनके हृदय में प्रेम के एकदम भरपूर हो गया। फिर रोना चालू हो गया। फिर एक माता जी हरि नाम किया है, रोना बंद हो गया। इसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु बाल्यावस्था में ये शिक्षा दिया है कि हमारा घर में दूसरा कोई बात नहीं चलेगा, एक मत हरिनाम 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 केवलम, हरिनाम केवल कोट, दूसरा कोई बात यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा श्री चैतन्य महाप्रभु दिया है, ये बाल्यावस्था में भी और हर एक श्री चैतन्य महाप्रभु लीला में भी ये शिक्षा महाप्रभु ने दिया है। चाहे वो नगरिया हो, मतलब जो नगरवासी हो, गांववासी हो, उनका जो शिष्य मतलब शिक्षार्थी लोग, स्टूडेंट, चांद का जी हो, क्या जब उन श्री चैतन्य महाप्रभु बांग्लादेश में गए थे, वहां पे भी, और वाराणसी में भी, वृंदावन में भी, सब स्थान में यही बात महाप्रभु ने बताया, हर समय भगवान श्री कृष्ण का नाम लो। तो महाप्रभु बचपन के बहुत सारे उनको लीला है। तो बाद में तो उन्होंने बहुत बड़ा पंडित बन गया। उन्होंने स्कूल और टोल खुला था, उस समय टोल था, नाम था टोल। और अभी तो स्कूल। तो सब जो उनका शिष्य है यही शिक्षा दिया है। बाद में जब श्री चैतन्य महाप्रभु गया होकर फिर मायापुर में लौट आए, ईश्वरपुरीपाद का दर्शन, उनके पास मंत्र दीक्षा ग्रहण, विष्णुपाद पद्म दर्शन, और उन्होंने सोचा हम वृंदावन चला जाएंगे। तब वृंदावन जाने लगा, परंतु देवता लोग ने बहुत विनती करके प्रार्थना की, जो प्रभु आप सब कुछ जानते हैं, अभी आपका वृंदावन जाने का समय नहीं है, आप मायापुर में लड़ जाइए, बाद में वृंदावन में आएंगे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने मायापुर जाने के लिए प्रस्थान किया है। उनके साथ शिष्य लोग भी है। तो जाते जाते एक समय कन्हैया नाट्यशाला, कन्हैया का स्थान आया। आपका कोई जब मायापुर आएंगे तो एक बार कन्हैया नाट्यशाला में जा सकते हैं। जैसे श्री चैतन्य नित्यानंद प्रभु के जो जन्म स्थान है, आविर्भाव स्थल, वो है एक चक्र नगरी। अभी तो गांव है, महाभारत में भी वर्णन है एक चक्र नगरी के विषय में। तो वो भी, वहां पे भी जाना चाहिए। और एक संभव हो तो कान्हा नाट्यशाला, क्योंकि महाप्रभु जो प्रेमावस्था के विविध दशा, वहां से शुरुआत हुआ है। महाप्रभु आए और कृष्ण के बारे में सोचने लगा, और भगवान के नाम करते करते भगवान श्याम सुंदर मुरलीधारी प्रकट हुआ, और उन्होंने ऐसा करके आया। महाप्रभु और कृष्ण दोनों गले लगाया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अंतर्धान किया है।
तो भगवान को पाकर भी उन्होंने खो दिया, मतलब अंतर्धान हो गया। तो खोने के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण है, इनका भाव है राधा, तो राधा रानी श्री कृष्ण के पाकर उनको खो दिया। तो यह है विरह। हर समय श्री चैतन्य महाप्रभु रोने लगा, कहाँ कृष्ण है, किधर है, मैं बहुत दुर्भागा हूं, भगवान को पाकर भी हम खो दिया, हम किस दिशा में जाओ, बोलो कहाँ है। सबके इस प्रकार पूछने लगा। और भगवान को खोजते खोजते ओ मायापुर में आए। श्री चैतन्य महाप्रभु को जब भाव पहले था, बहुत दिग्गज पंडित है, क्योंकि भारतवर्ष में अद्वितीय पंडित उस समय निमाई पंडित था, आप सब जानते हैं उस लीला। जब केशव कश्मीरी, कश्मीर प्रदेश में जन्म हुआ केशव पंडित, उन्होंने सब को हरा कर जब मायापुर में आए, तो मायापुर में नवद्वीप में बहुत सारे पंडित था, परंतु पंडित सब भाग गए। बचा हुआ है वही निमाई पंडित। तो गंगा के किनारे में एकांत में श्री चैतन्य महाप्रभु एक केशव पंडित को हराया। तर्क में, तर्क नहीं, 10 सामान्य गंगा के महत्व वर्णन करने के लिए बोला था। केशव पंडित बहुत सुंदर ढंग से गंगा जी की महिमा वर्णन की, परंतु महाप्रभु ने एकदम श्लोक याद करके दोष दर्शाया। तब केशव पंडित एकदम विमर्श हो गया, अरे ये इतना छोटा बालक है, कितना बड़ा बड़ा पंडित को हम जाय करके यहाँ पर आए, इस छोटा बालक हमको पराजित कर दिया, कैसे संभव हुआ है। माता सरस्वती ने हम पर रूठ गए, इसीलिए हो सकता है। तो उन्होंने माता का स्मरण किया है, रात भर सोने नहीं पाया, नींद नहीं आया। तब भगवान की कृपा से जो सुबह के समय उनका थोड़ा सा नींद आया, और नींद में सपनावस्था में माता सरस्वती प्रकट हुआ, बोले केशव तुम बहुत भाग्यशाली हो, मैं तुम्हारा प्रति बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि तुम नहीं जानते हो इससे चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित कौन है, और साक्षात नारायण भगवान है, मेरा पोती है। तुम्हारा जो विद्या अब सार्थक है, जाओ उनके पास, उनके चरण कमल में शरणागत हो, उनका जो दिया हुआ शिक्षा ग्रहण करके जीवन बिताओ। इस प्रकार उपदेश देकर माता सरस्वती ने अंतर्धान किया। तब केशव पंडित सुबह एकदम श्री चैतन्य महाप्रभु के घर में आए और खटखटाया, निमाय पंडित, निमाय पंडित। बोले क्या है, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है। अरे आप बहुत बड़ा पंडित है, आप ऐसे क्यों करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले हम समझ गए सब कुछ। क्या समझा है, माता ने सब कुछ बोल दिया, आप साक्षात भगवान है, हमारा जीवन सार्थक हो गया, हमारा विद्या सफल हो गया, हम आज किधर नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर रहेंगे, बोलिए हमको क्या करना चाहिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला ठीक, माता सरस्वती ने जो कुछ बोला है सब ठीक है, परंतु ये बात किसी को मत बताओ। यद्यपि हमारा जो प्रकट लीला है, तब तक ये बात किसी को मत बताओ, अब बताओगे तो बहुत दुख मिलेगा।
और सब कुछ दान दे दो और भगवान का नाम जाप करो, भगवान का सेवा करो। तो केशव पंडित सब कुछ दे दिया, जो हाथी घोड़ा सोना दाना सब कुछ मिला था, सब कुछ दान में एकदम बटर कर दिया। फिर उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को दिया हुआ पथ को जीवन में अपनाया। तो इसी प्रकार हर एक जीवन में हर एक लीला में श्री चैतन्य महाप्रभु यही बात बताया कि कृष्ण प्रति शरण लो। नित्यानंद प्रभु समय नहीं थे तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की याद क्या है, और हरिदास ठाकुर भी आया, अद्वैताचार्य भी आया, सब भक्त लोग एक साथ हो गया। तो अद्वैताचार्य प्रभु ने बोला जे निमाई पंडित, आप हमारा नेता है, आपको सब भक्त को नेतृत्व देना चाहिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने तब सब भक्त को लेकर हरिनाम संकीर्तन करने के लिए मन में विचार आया। पर नित्यानंद प्रभु तो उस समय मायापुर में नहीं था, तो उनने उनको आने के लिए उनका स्मरण किया है। तब नित्यानंद प्रभु एकदम मथुरा से यहाँ पर आए, और नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के मिलन नंदन आचार्य भवन में हुआ है। हमारा इस्कॉन मंदिर के थोड़ा आगे नंदन आचार्य भवन है, गौर नित्यानंद मिलन स्थल। और यही नंदन आचार्य भवन ऐसा स्थान है, पहले नित्यानंद प्रभु ने वहाँ छुप कर रहे, पर अद्वैत आचार्य प्रभु ने, फिर महाप्रभु ने, तीन प्रभु, महाप्रभु और दो प्रभु यहाँ पे छुप कर लीला किया था पहले। तो गौर नित्यानंद के मिलन बहुत सुंदर वर्णन हुआ है चैतन्य भागवत में। और नित्यानंद प्रभु का व्यास पूजा हुआ है। देखिए महाप्रभु ने बोला, जो आषाढ़ मास होता है, आषाढ़ी पूर्णिमा होता है, गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। तो महाप्रभु ने बोला जो पूर्णिमा तो परसों है, तो व्यास पूजा करना चाहिए। तो ठीक है, तो किसका घर में व्यास पूजा होगा? तो महाप्रभु ने बोला ना, नित्यानंद प्रभु को बोला, तो किसका घर में होना चाहिए बोलिए? नित्यानंद प्रभु देखकर बोले, ए शिवास ठाकुर, इनके घर में होगा। तो महाप्रभु ने बोला, शिवास तुमके ऊपर बहुत दायित्व बढ़ गया, तो व्यास पूजा होगा, बहुत सारे भक्तों को निमंत्रण करना चाहिए, सब कुछ इंतजाम करना चाहिए। पर कोई बात नहीं, सब कुछ मेरा घर में है, और एक पुस्तक लेके व्यास पूजा कर दूंगा। तो महाप्रभु बहुत खुश हो गया। फिर अधिवास कीर्तन हुआ। व्यास पूजा के दिन भक्त लोग आए, महाप्रभु कीर्तन करने लगे, भक्त लोग नृत्य करने लगे, महाप्रभु फिर नृत्य करने लगे। तब शिवास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के हाथ में एक माला देकर बोले, आप व्यास पूजा कीजिए। तो नित्यानंद प्रभु इधर उधर घूमते और देखते हुए चलने लगे। शिवास ठाकुर पीछे पीछे बोले, प्रभु जी व्यास पूजा कीजिए, व्यास पूजा का समय हो गया, व्यास पूजा कीजिए। तो नित्यानंद प्रभु ने मन में मन कुछ बात बोलते थे, तो समझ में नहीं आ रहा है। तो शिवास ठाकुर महाप्रभु के पास गए, जो देखिए नित्यानंद प्रभु तो व्यास पूजा नहीं कर रहे हैं, तय चले चले। तो महाप्रभु एकदम नित्यानंद प्रभु के समक्ष उपस्थित है, श्रीपाद आप व्यास पूजा कीजिए। तो महाप्रभु दो व्यक्ति को श्रीपाद संबोधन किया है, एक है श्रीमान नित्यानंद प्रभु और दूसरा है प्रकाशानंद सरस्वती, जो मायावादी के गुरु। उनको भी श्री चैतन्य महाप्रभु
नाम प्रेम से एकदम डुबा दिया। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के बोले तो व्यास पूजा करो, तब महाप्रभु को देखकर नित्यानंद बहुत खुश हो गया और माला महाप्रभु के गले में दे दिया, बोले यही है व्यास पूजा। तो आदि गुरु श्रीमन नित्यानंद प्रभु ये सिखाया। जैसे पानीहाटी गांव में नित्यानंद प्रभु, आप सब जानते हैं, नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को दंड दिया था। तो कौन सा दंड? ना चूड़ा दही हमारा भक्त जो लोग हैं उनको खिलाना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए, सब कुछ व्यवस्था किया है। और उस देखिए गंगा के पानी उस समय तो बहुत सुंदर था, 500 साल पहले, निर्मल था, स्वच्छ था। परंतु जो चीड़ा, फ्लड राइस, दूध से एकदम मैंने बड़ा बड़ा इतना बड़ा बड़ा सब 7 मृत कुंड निकाल लेकर आए और उन्हें 2-4 ब्राह्मण थे, भक्त लोग थे, उनको बोला चिड़ा दूध में डाल दो, और दूध से निकलकर फिर आधा दही में और आधा दूध को एकदम उबाल कर करते करते एकदम जब घना हो गया उसमें डाल दिया। हम सुनते हैं दही चिड़ा महोत्सव, परंतु 2 प्रकार होता है, एक दही चिड़ा और दुग्ध चिड़ा। तो हर व्यक्ति को 2 मृत कुंड का दिया जाए और उसमें एक है दही चिड़ा और दूध चिड़ा। तो फिर नित्यानंद प्रभु ध्यान किया है श्री चैतन्य महाप्रभु को इस पानीहाटी गांव में लाने के लिए। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु सिद्धामपुरी में था। तो नित्यानंद प्रभु याद किया, ध्यान किया, तब महाप्रभु आ गया। जब महाप्रभु आ गया तब नित्यानंद प्रभु खड़ा हो गया। नित्यानंद प्रभु जब खड़ा हो गया सब भक्त लोग खड़ा हो गया और नित्यानंद प्रभु ऐसे करके महाप्रभु को खिलाया। तो सब भक्त लोग देखते हैं, सब भक्त लोग भी बहुत तीर्थयात्री भी आए हैं इस उत्सव में भाग लेने के लिए। इतना तीर्थयात्री आया है पानीहाटी गांव में, जो स्थल भाग में कोई स्थान नहीं था, गंगा के में प्रवेश किया है। ऐसा इतना पानी इतना पानी इतना पानी में चला गया, ऐसे करके खाने लगा। तो खाने के बाद, खाने के पहले नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को खिलाया और प्रसाद हो गया, महाप्रभु भी नित्यानंद प्रभु को खिलाया। तो आदि गुरु श्री नित्यानंद प्रभु ने ये शिक्षा दिया है कि हमको भगवान के प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाना चाहिए। भक्तिरस अमृत सिंधु में श्रील प्रभुपाद ये बात बताया कि भगवान जो नहीं ग्रहण करते हैं, भगवान को जो वस्तु समर्पित नहीं किया है, उनको ना खाने के जो शपथ, वो है युक्त वैराग्य। जो भगवान के समर्पित नहीं हुआ है, हम नहीं खाएंगे, चाहे जितना अच्छा चीज हो, देखने में सुनने में, नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार नवद्वीप धाम में आकर उदार भाव से सबको हरिनाम मिलाने के लिए नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को पहला उपदेश दिया है प्रचार करने के लिए। सन सन नित्यानंद सन हरिदास सर्वत्र अमर आज्ञा करहु प्रकाश। मेरा आज्ञा हर हर घर में जाकर बोलो। आपका क्या आज्ञा है? न बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण का नाम ग्रहण करो, कृष्ण का सेवा करो, सेवन करो, और कृष्ण जो शिक्षा दिया है गीता भागवत में, वो शिक्षा
अपना जीवन में अपना पालन करो। ये 3 भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण को सेवा करना चाहिए, और भगवान जो शिक्षा दिया है वो करना चाहिए। जैसे भगवान का बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा क्या है, वो है जे मद्भक्त पूज्य भदिका। मेरा जो पूजा भगवान बोला है, मन मन भो मद भक्त मद जाजी, मद जाजी मन मेरा पूजन करो। परंतु हमारे जो भक्त है उनका पूजा पहले करना चाहिए। उनका पूजा मेरा पूजा से और महत्वपूर्ण होता है। इसलिए जो कनिष्ठ भक्त होता है वो भगवान को पूजा करता है, भगवान को श्रद्धा करता है, मानता है, परंतु भक्त को श्रद्धा नहीं करते हैं और उन जीव को भी श्रद्धा नहीं करते हैं। वो है प्राकृतिक भक्त, वो है कनिष्ठ भक्त। परंतु मध्यम अधिकारी भक्त क्या करते हैं, भगवान के प्रति प्रेम है, भक्त के प्रति मैत्री है, मित्रता है। और जो अज्ञ होता है, कृष्ण के विषय में, भक्ति के विषय में नहीं जानते उनको, परंतु श्रद्धा है, उनको भक्ति देते हैं। और जिनका मन में, हृदय में भगवान के प्रति, भक्त के प्रति विद्वेष होता है, उनको मध्यम अधिकारी भक्त अवॉइड करता है, उपेक्षा करता है। तो वो मध्यम अधिकारी वास्तव में प्रचारक होता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार बोल के बताया, खूब बहुत महत्वपूर्ण बात। हम सब जानते हैं यही बात, 2 लाइन, শোনো শোনো নিত্যানন্দ, শোনো হরিদাস, সর্বত্র আমার আজ্ঞা করো প্রকাশ, প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া করো এই ভিক্ষা, বলো কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ করো কৃষ্ण शिक्षा। यही जानते हैं, परंतु और 2 लाइन है बहुत महत्वपूर्ण। वो है इहा वही आर ना बोलीबा बलाईबा, इसको अलग कुछ नहीं बोलो। और दूसरों जो व्यक्ति आपको कुछ सुनाने के लिए व बोलने के लिए प्रयास करेंगे तो मत, ये नाम करो। नाम करने से आपका 1000 समस्या समाधान होगा। हम जब प्रचार में जाते हैं तो आपका सब अनुभव होता है, प्रभु जी, माता जी, हमको यह समस्या है, वो समस्या है, यही है, वो है। देखिए, समस्या ज्यादा सुनने से आपको भी मन भड़क जाएगा। तो समस्या है, ठीक है, आप भगवान का नाम करते रहिए, भगवान के प्रति प्रार्थना करते रहिए, और सबसे भगवान का नाम श्रद्धा से कीजिए। भगवान के नाम के द्वारा ही सब कुछ समस्या समाधान होगा। यही है श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा। यह वही आरना बोलीबा बोलाइबा, और दिन अवसन आशी हमारे मिलीबा। और दिन भर प्रचार करो, जब शाम हमारे पास आयो और आके बताओ कौन कौन भगवान का नाम लिया है, कौन नहीं लिया है। यह प्रचार, प्रीचिंग रिपोर्ट हर रोज श्री चैतन्य महाप्रभु को देना चाहिए। श्रील प्रभुपाद इसी व्यवस्था हर मंदिर में किया है। सुबह मंगल आरती के बाद भगवान को हम रिपोर्ट देते हैं, इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इतना अर्थ कलेक्शन हुआ है, इसी प्रकार। तो ये है श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा। महाप्रभु बहुत उदार है। और एक महत्वपूर्ण बात बोल के हम यहाँ विराम देंगे, वो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी के विचार, जो भगवान श्री कृष्ण का मानते हैं, पूजते हैं, नाम ग्रहण करता है कि राम, भगवान राम को मानता है, पूजता है, सब कुछ करता है, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में नहीं मानते हैं, वो है असुर। एक उदाहरण दिया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो है जरासंध, द्वापर युग में।
कंस के ससुर, तो वो विष्णु को हर रोज पूजते थे, ब्राह्मण को दान देते थे, परंतु कृष्ण बलराम को भगवान के रूप में नहीं मानते थे। कृष्ण के प्रति विद्वेष था, इसीलिए वो असुर कहा जाता है। इसी प्रकार कलियुग में जो भगवान श्री कृष्ण को पूजता है, राम को पूजता है, विष्णु को पूजता है, श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में नहीं मानता है, वो है असुर। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त भाव लेकर आए हैं, परंतु उन्होंने बहुत सारे लीला में, तो स्वयं भगवान कृष्ण है और लीला में भी दर्शन किया है। जैसे व्यास पूजा में नित्यानंद को षडभुज रूप दिखाया, सर्वभट्टाचार्य को षडभुज रूप दिखाया, बाल्यावस्था में छोटा जो निमाई, तो तैर्थिक ब्राह्मण को अष्टभुज रूप दर्शन दिया है। इसी प्रकार जब जैसे हनुमान जी मुरारी गुप्त को उनको राम रूप दिखाया, शिवास ठाकुर को चतुर्भुज रूप दिखाया, ऐसे बहुत सारे भक्तों को अपना अपना जो इष्ट देव दर्शन दिया है। यह है श्री चैतन्य महाप्रभु को उदारता, उदार पुरुषोत्तम। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, कथंचन स्मृते जिसमें दुष्करं सुकरं भवेत। आप जैसे तैसे श्री चैतन्य महाप्रभु याद करेंगे तो आपका बहुत कठिन समस्या जो होने वाला नहीं है हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। दुष्करं सुकरं भवेत। विस्मिते विपर्यंसात् श्री चैतन्य अहम भजे। श्री चैतन्य महाप्रभु को हम भजते हैं जिसके स्मरण से कठिन कठिन जो आसान से हो जाएगा, और उनके भूलने से जो होने वाला है वो भी नहीं होगा। तो यह है श्री चैतन्य महाप्रभु को महाप्रभु का महावदन्यता। हम हर रोज श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं, जो प्रणाम मंत्र श्री रूप गोस्वामी ने हमको सिखाया। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवति से नाम। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, मायापुर नवद्वीप धाम की जय हो, सपार्षद गौर सुंदर की जय हो, हरिनाम संकीर्तन की जय हो, समवेत भक्त बिंद की जय हो, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय हो, श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय हो, श्री भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज की जय हो, इस्कॉन गुरु वर्ग की जय हो, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हम यहाँ पर विराम देते हैं, 4 मिनट लेट हुआ है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के इस सत्र के लिए, और धाम महिमा और धाम रस सभी को आस्वादन करवाने के लिए। सभी भक्तों से अनुरोध है, हमारी परंपरागत पद्धति से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके हम श्रीमान गोविंद आनंद प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज समय हो चुका है, लेकिन हम आशा करते हैं अगली बार जब प्रभु जी हमें संबोधित करेंगे तब अगर कुछ प्रश्न उत्तरी होगी, कुछ भक्तों के प्रश्न होंगे, डाउट्स होंगे, तो हम उसे कंसिडर कर पाएंगे। तो आज के सत्र को विराम देते हुए हम पुनः आप सभी को स्मरण कराना चाहते हैं, ठीक 8 बजे लगभग 25 मिनट बाद गुरु माँ जी के द्वारा श्री मायापुर धाम में लोटस पार्क में हिंदी श्रीमद् भागवतम क्लास प्रारंभ होगा। तो जो भक्त मायापुर में है वे जरूर आइए, और जो नहीं है वे इसे लाइव सुन सकते हैं यूट्यूब पर, गुरु माँ जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री नवदीप मायापुर धाम की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, इस्कॉन वर्तमान आचार्य गुरुवृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो अनंत कोटि वैष्णव की जय। जय हो। हरे कृष्ण।